हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स में। और आज के इस क्लास में संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोगों का आज का पहला प्रश्न है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो ये आपका होता है देवलोक का। ऑप्शन नंबर डी, देवलोक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऋतस्य पद का अर्थ है। तो ऋतस्य पद का अर्थ क्या है, तो ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो यह किस पात्र से ढका हुआ है, तो यह ढका हुआ है सोने से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, तो क्या छुपी हुई है, तो आत्मा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यथा नद्यम सयंदमाना उपनिषद का क्या है। तो यह पुरुष मुपैति दिव्यम या पद्यांश किस उपनिषद का है ये, तो ये आपका है मुंडकोपनिषद का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, केन पनया विततो देवयान, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। तो यह किससे प्रशस्त होता है, तो यह होता है सत्य से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अत्येति पद का अर्थ है। अत्येति पद का अर्थ है, तो अत्येति पद का अर्थ क्या है, देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है ईश्वासयोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो कैसे है, तो पद्यात्मक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति। मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह है परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, तो ये क्या है, तो ये परम पुरुषस्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा परम पुरुषस्य। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा पंच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो ये किस उपनिषद का है, तो ये मुंडकोपनिषद का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टया, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। तो यह किस उपनिषद से उद्धत है, तो यह है ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो कुल कितने मंत्र पद है, तो कुल है 5 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो यह किस पात्र से ढका हुआ है, तो यह ढका हुआ है हिरण्यक पात्र से। हिरण्यम पात्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महतो महियान क, महतो महियान क क्या है, महतो महियान क ये क्या है, ब्रह्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अड़ो अड़ियान क, अड़ो अड़ियान क है, ये क्या है, यह है ब्रह्म, ये भी ब्रह्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किम जयम न न प्राप्नोति किसकी विजय नहीं होती है। क्या कह रहा है, किम जयम
न प्राप्नोति किसकी विजय नहीं होती है, तो किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, असत्य की। अगला प्रश्न है कह महतो मह्यान अस्ति, कह महतो मह्यान अस्ति, ये क्या है, ये भी ब्रह्म, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किम जयते, तो किम जयते का क्या मतलब है, यह है सत्यम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, क्या स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो किसका मुंह ढका हुआ है, तो ये ढका हुआ है सत्य का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अड़ोरड़ियान डॉट महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर होगा महतो होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये हो जाएगा अड़ोरड़ियान महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान होगा ये। अगला प्रश्न है यथा यथा स्यंदमाना समुद्रे, यथा श्यामंदा समुद्रे, ये क्या होगा, ये नदिया होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तमेव मृत्यु मेति, तमेव मृत्यु मेति मतलब इसका 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 होगा विदित्वा होगा, विदित्वा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड मुखम केन आच्छादितमस्ति, क्या है, ब्रह्मांड मुखम केन आच्छादितमस्ति, तो ये इसका होगा पात्रेड होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यह उपनिषद से है, ऑप्शन नंबर यह है उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अड़ोरड़ियान महतो महियानामानतमन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, क्या, अड़ोरड़ियान महतो महिमान मात्मन मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो ये किस उपनिषद से संग्रहित है, तो ये श्वेता श्वेत नहीं, ये है, ये आप ये नहीं होगा, ये गलत होगा, ऑप्शन इधर उधर हुआ है, तो इसका होगा राइट आंसर होगा कठोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद से। अगला प्रश्न है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महान से भी महात क्या है, तो इसका होगा आत्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है छोटे से भी छोटी और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो ये क्या है, तो ये होगा आत्मा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो ये कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देव मार्ग का विस्तार होता है, तो देव मार्ग का विस्तार होता है तो सत्य से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वेद हमेतम पुरुषम विद्यते यनाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है श्वेता, यह लिया गया है किस उपनिषद से, तो ये श्वेता श्वेत रोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा को किया गया है, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा को किया गया है, तो क्या किया गया है, तो गुणगान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे, आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे, तो किसके निकट पहुंचे थे, सत्य के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है, तो कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है, तो विद्वान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आत्या के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है, तो किस दोहे में किया गया है, तो ये किया गया है द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सत्य के महत्व को बतलाया गया है, तो सत्य के महत्व को बतलाया गया है कहाँ, तृतीय दोहे में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है, तो कौन से दोहे में, तो चतुर्थ दोहे में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी में अवस्थित है,
आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी में अवस्थित है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए और रोज देखिएगा, वीडियो जाते रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।